रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यदना व सय्यद सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल ग़ुररिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। खुदावंदे बुजुर्गो बरतर से दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद आज की इस मजलिस का सवाब और जो कुछ पढ़ा गया इंशाअल्लाह आखिर में भी ख़त्म देंगे। खुदावंदे बुजुर्गो बरतर इस फातिहा सूरह तौहीद का सवाब, मजलिस अज़ा ज़िक्र अज़कार का सवाब मरहूम मग़फ़ूर एहसन इम्तियाज़ इब्ने चौधरी इम्तियाज़ हुसैन की रूह को इसाल फरमाए। खुदावंद मुताल उनके दर्जात को मुताली फरमाए और उन्हें जन्नत में जवार हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमाए। सगायरा कबायर से खुदा दरगुजर फरमाए और चौधरी साहब की फ़ैमिली को और आइज़ा व अक़रबा को खुदावंद मुताल सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को मुताली करके फिर के मोहम्मद वाले मोहम्मद परवाने जन्नत नसीब करके आज की शब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें राज़ी और खुशनूद फरमाए। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिनीन, आज की इस मजलिस के लिए मजलिस इसाल सवाब जनाब एहसन इम्तियाज़ मरहूम मग़फ़ूर की रूह पुरफ़तूह को इसाल करने के लिए आज की मजलिस का जो उन्वान कलाम मुख्तस किया है वो कुरान मजीद का वो मारूफ़ व मशहूर पैगाम, वो आय करीमा के जो हर इंसान उसको जानता है और समझता है और हर इंसान का उस पर यकीन है, चाहे मुसलमान हो या ना हो। इस्लाम को मानने वाले कम हैं, खुदा पर हर कोई यकीन नहीं रखता, नबुवत को हर कोई नहीं मानता, इमामत और विलायत को हर कोई नहीं मानता। लेकिन फ़लसफ़े मौत वो है कि इसको मुसलमान भी मानते हैं, इसको काफिर भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। ये वो हकीकत है कि जिसका नाम मौत है, कि जिस मौत से किसी को इनकार नहीं है। जो खुदा को नहीं मानता वो भी मौत को मानता है। वजूद मौत से किसी को इनकार नहीं है। अब ये समझने के लिए कि मौत क्या है और हम मौत को क्या समझते हैं और मौत हकीकत में है क्या, ये समझने के लिए अगर इंसान थोड़ा सा गौर कर ले और फ़लसफ़े मौत समझ आ जाए तो यकीन जानिए फिर मौत इंसान को मुश्किल नज़र ना आए, फिर मौत इंसान को कठिन नज़र ना आए, फिर मौत पर इंसान रंजीदा ना हो, फिर मौत का जिक्र सुनकर इंसान परेशान ना हो, बल्कि मौत का जिक्र सुनकर इंसान खुश हो जाए, फिर मौत का जिक्र सुनकर इंसान के दिल पर शादमानी आ जाए और दिल को सुरूर महसूस हो। अफसोस यह है कि हम फ़लसफ़े मौत को समझते नहीं हैं और ज़ाहिरी तौर पर कि जो मौत हम देखते हैं यकीनन बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा रंज है। जब हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन जब दुनिया से उठते हैं, यकीनन हमारा उनके साथ प्यार मोहब्बत और लगाव इतना ज़्यादा होता है कि उनके उठ जाना, उनका इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा खला होता है। यकीनन हम अपनी ज़िंदगी में उनकी कमी को महसूस करते हैं और सारी ज़िंदगी हमें उनके चले जाने का दुख होता है। लेकिन अगर इंसान उस चले जाने वाले से पूछे कि तुम बताओ तुम पर क्या गुजर रही है, तुम बताओ मौत को तुमने कैसा पाया, तुम्हारी जुदाई पर हम तो अफसोसनाक हैं, तुम्हारी जुदाई पर हम तो गमनाक हैं, तुम्हारी जुदाई पर हम तो सदमे में हैं, तुम्हारी जुदाई पर हम तो सफ़े मातम बिछा के बैठे हैं, तुम बताओ कि तुम किस हाल में हो। अब ये सवाल हर एक का अपना अपना है, हर एक का जवाब अपना अपना है। इस सवाल का जवाब हर एक अलग अलग से देगा और उस सवाल
का जवाब डिपेंड करता है, मुनहसिर है उस बात पर कि उसकी मौत कैसी है। इसीलिए कुरान मजीद ने यह इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कभी आपने गौर किया इस बात पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आय मजीदा में मौत को जायके के साथ क्यों बयान किया है? खुदा ये भी तो कह सकता था कि हर नफ्स से मरना है, हर नफ्स के लिए मौत है, जो आया है उसने चले जाना है, हमेशा हमेशा के लिए कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन खुदा ने जब मौत का तज़किरा फरमाया तो कुरान मजीद में ये इरशाद हुआ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। गोया एक चीज समझ आ गई कि मौत कोई ऐसी चीज है कि जिसका कोई जायका है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप मशरूबात पीते हैं, आपको हर चीज का जुदा जुदा जायका नजर आता है और जायका आप महसूस करते हैं। उसी तरह जब कुरान ने ये कह दिया है तो कुरान यकीनन हकीकत की किताब है, कुरान मफरूजे की किताब नहीं है। अगर कुरान ने ये कहा है कि मौत का जायका चखना है, इसका मतलब यह है कि मौत का यकीनन कोई जायका मौजूद है। अब मौत का जायका क्या है, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन मौत का जायका वो जानता है कि जो चख चुका है, जिसने इस जायके को टेस्ट कर लिया है, जिसने इस जायके को चख लिया है, जो मौत से दो चार हो चुका है, वो इस जायके को जानता है कि मौत का जायका कैसा होता है। और वो कि जो मौत का जायका चख चुका हो और हो भी विलायत अमीरुल मोमिनीन पर, हो भी मुवाहिद तौहीद का मानने वाला हो, रिसालत और नबूवत का मानने वाला हो, विलायत अली इब्न अबी तालिब का नूर अपने दिल में रखने वाला हो, गमे हुसैन पर आंसू बहाने वाला हो, जब उससे आप मौत का जायका पूछेंगे कि बताओ हम तो तुम्हारे गम में गमनाक हैं, हम तो तुम्हारे सदमे से दो चार हैं, हम तो तुम्हारी जुदाई पर गिरिया कुना हैं, तुम बताओ कि मौत की जिसका जायका तुमने चख लिया है, उस मौत का जायका कैसा था, वो मौत कैसी थी, तुमने मौत को कैसा पाया। अजब नहीं कि वो जवाब वैसा ही मिले कि जैसा बज़्म सैयदुश शुहदा में उस रात की जो रात शाम शहीदा थी, उस रात में जब सैयदुश शुहदा ने चिराग बुझा दिया था और सब इस तरह से सबसे कहा था कि चले जाओ, लेकिन जब चिराग जलाया गया तो कोई ना उठा और एक नौजवान जो 13 साल नौजवान था, आका ने उससे कहा कि कासिम तुम क्यों नहीं गए? तो जवाब ये मिला कि आका कैसे चला जाऊं आपको छोड़कर। तो कहा कासिम क्या मरने के लिए तैयार हो? कहा हाँ आका यकीनन मरने के लिए तैयार हैं। तो आका ने एक सवाल किया था कि कासिम बताओ तो सही, कैफुल मौत इंदक, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, मौत को कैसे देखते हो? 13 साल की उम्र में तुम, अपनी जवानी में तुम, अपने आलम शबाब में, ये वो उम्र है कि जब इंसान जीना चाहता है, ये वो उम्र है कि जब इंसान जिंदगी के मजे लूटना चाहता है, ये वो उम्र है कि जब इंसान दुनिया को देखना चाहता है। लेकिन 13 साल की उम्र में जब जवाब ये मिल रहा है कि हाँ मैं मौत चाहता हूं, मैं मौत को सीने से लगाना चाहता हूं, तो आका ने पूछ लिया कि बताओ कासिम मौत कैसी है तुम्हारे लिए? वो जवाब जो आका ने दे दिया, वो जवाब जो हजरत कासिम यतीम हसन ने दे दिया, वो ऐसा जवाब है कि जो रहती दुनिया तक तारीख के औराक में मौजूद है और अहले बैत के चाहने वाले के लिए एक यकीन करें बहुत बड़ा दर्स मौजूद है। जब आका ने पूछा ना कि कासिम बताओ मौत कैसी है तुम्हारे नजदीक, तो अजीब जवाब दिया, कहा अल मौत इंदी अहला मिनल असल, ए चचा जान मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा मीठी है। गोया पता चल गया वो, हम तो चूंकि वो ऐसे इंसान हैं, हमें मौत का जायका तब पता चलेगा जब हम मौत से दो चार होंगे। लेकिन वो हस्तियां, वो बुजुर्ग हस्तियां कि जो मरने से पहले मौत का जायका जानती थी, उन्होंने बता दिया। जब पूछा गया तो कहा चाचा जान मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। तो इसका मतलब यह है कि बाज लोगों के लिए मौत का जायका शहद से ज्यादा मीठा होता है और बाज लोगों के लिए मौत जहर से ज्यादा कड़वी होती है। अब देखना यह पड़ेगा कि हम जिस घराने से हमारा ताल्लुक है, जो नुक्ते नजर हमारा है, जो नजरिया हमारा है, हमारे लिए मौत कैसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो भी मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद पर इस दुनिया से जाता है, ये बात लिखी हुई है, ये बात 100% दुरुस्त है कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है, मौत उसके लिए, मरने वाले के लिए, जुदा होने वाले के लिए कोई अजियत नहीं होती, मौत उसके लिए कोई मुसीबत नहीं होती, मौत उसके लिए कोई परेशान करने वाली चीज का नाम नहीं है। मरने वाला जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है, मौत उसके लिए शहद से ज्यादा मीठी होती है, शहद से ज्यादा शीरी होती है। यकीनन घर वाले
परेशान हैं, घर वाले उदास हो जाते हैं, घर वाले उस सदमे से दो चार होते हैं। लेकिन अगर मरने वाले से बंदा पूछे कि बताओ तुमने ये जो जायका चख लिया है, तुमने जो मौत को सीने से लगा लिया है, हम तो गमनाक है, हम तो तुम्हारे सदमे की वजह से तुम्हारी कमी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम तो बताओ तुम किस हाल में हो। तो यकीन करें मरने वाला दुखी नहीं होगा, मरने वाला अफसोस का इजहार नहीं करेगा, मरने वाला परेशान नहीं होगा, मरने वाला पशेमान नहीं होगा, मरने वाला तो खुशी से कहेगा। और वो कहता है, अफसोस ये है हम सुन नहीं सकते, हमारे कानों में वो ताकत मौजूद नहीं है, हमारे अंदर वो सकत नहीं है कि हम रूह की आवाज को सुन सकें। रूह आवाज देती है, वो पुकारती है, वो बुलाती है और वो कहती है कि मैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर उस दुनिया से इस दुनिया में मुंतकिल हुई हूं। यकीन माने मैं तो चाहती थी बहुत अरसा पहले आ जाऊं, ये जो दुनिया मैंने देखी है, ये जो आलम मैंने देखा है, ये आलम तो ऐसा आलम है कि जब ये आलम इंसान पर आश्कार हो जाए, जब ये दुनिया इंसान को नजर आ जाए, जब ये दुनिया इंसान देख ले, फिर यकीन करें उस दुनिया में रहने को किसी का जी नहीं चाहता, फिर कोई नहीं चाहता कि उस दुनिया में रहे। अफसोस ये है, कमजोरी हमारे यहाँ है, हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में हमारी मोहब्बत हो जाती है, दुनिया के साथ हमारी मोहब्बत हो जाती है, दुनिया की चीजों के साथ हमारी मोहब्बत हो जाती है, दुनिया के रिश्तों के साथ हमारी मोहब्बत हो जाती है। वो मोहब्बतें हमें मजबूर करती हैं कि हम इसी दुनिया में रहें, हम इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये दुनिया हमें बहुत बड़ी लगती है। इस दुनिया का वसी होना, इस दुनिया का आराम, इस दुनिया की आसाइशें, इस दुनिया की लुत्फअंदोज़ी, इस दुनिया का आराम, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत भला महसूस होता है और हम इसके साथ मानूस हो जाते हैं। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया से किसी और जगह जाएं, और जाना तो जाहिर है जब इस दुनिया से हमने इंतकाल करना है तो मौत ही वो जरिया है जो हमें इस दुनिया से किसी और दुनिया में लेकर जाएगी। लेकिन इंसान घबरा जाता है, इंसान इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस दुनिया से उसकी मोहब्बत हो चुकी होती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा शिकम मादर में है, वो बच्चा जब शिकम मादर में होता है उसे जरूरत की हर चीज वहां पर मिलती है, जो टेम्परेचर चाहिए, जितनी ग़िज़ा चाहिए, जो कुछ बच्चे को चाहिए उसे वो मिल रहा होता है। वो बच्चा उस माहौल से मानूस हो जाता है, लिहाजा बच्चा उस माहौल में रहना उसके लिए अच्छा है, वो उसको खुशगवार माहौल मिलता है। वो बच्चा मानूस होकर उस माहौल में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उस माहौल से किसी और माहौल में चला जाए, उस दुनिया से किसी और दुनिया में चला जाए। वो दुनिया उसको बड़ी अच्छी मालूम होती है, वो बड़ी भली और बहुत बड़ी महसूस होती है। वो चाहता है कि मुझे खाना यहाँ पर मिल रहा है, जितना टेम्परेचर मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है, मेरी जरूरत की हर चीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर मिल रही है। जो कुछ उस बच्चे को चाहिए होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिकम मादर में वो सब कुछ उसके लिए मुहैया रखता है। लिहाजा बच्चा उस माहौल में इतना मानूस हो जाता है कि उसका उस माहौल से बाहर आकर किसी और माहौल को देखना वो बच्चा उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो कानून कुदरत है, उस बच्चे ने सदा शिकम मादर में नहीं रहना। जब वो बच्चा उस दुनिया को छोड़कर इस हमारे वाली दुनिया में जब बच्चा आता है और आंखें खोलता है, तो जब ये सारी इतनी बड़ी दुनिया देखता है तो वो बच्चा ये कहता है कि मैं तो भूला हुआ था, जिस दुनिया को मैं बड़ी दुनिया समझ बैठा था वो तो तंग सी दुनिया थी, वो तो तारीख सा माहौल था, वो तो छोटी सी दुनिया थी जिसे मैं अपनी कायनात समझ बैठा था। असल दुनिया तो ये है जहां मैं आज आया हूं, जहां मैं अब आया हूं। लिहाजा वो इंसान फिर इस माहौल में अपना दिल लगा बैठता है, इस माहौल से वो मानूस हो जाता है, इस माहौल से वो कहीं और जाना नहीं चाहता। मोहब्बतें हो जाती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, माँ बाप की मोहब्बत है, बहन भाई का रिश्ता है, अजीज और रिश्तेदारों का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, और इंसान के माहौल में बहुत सी दीगर अशियाँ हैं जिनके साथ इंसान की मोहब्बतें हो जाती हैं। वो इस दुनिया से किसी और जगह पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मौत तो यकीनी है, मौत ने आना है, इंसान चाहे तो भी यहाँ से जाना है, इंसान ना चाहे तो भी इंसान ने यहाँ से जाना है। दो तरह की चीजें, एक है जाना, एक है ले जाया जाना। जाना तो सबने है, जो जाएंगे अपनी मर्जी से उन्होंने भी जाना है, और जिनको ले जाया जाएगा उन्होंने भी जाना है। लिहाजा जब इंसान जाकर इस दुनिया से मुंतकिल होता है, इंतकाल करता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो मौत का कॉन्सेप्ट है वो ये हम उसे इंतकाल कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मुंतकिल हो रही है, ये रूह मुंतकिल हो रही है। क्योंकि एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को फना होने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को हमेशा हमेशा के लिए पैदा किया है। इंसान फना होने के लिए खल्क नहीं हुआ, अल्लाह ने इंसान को हमेशा हमेशा की जिंदगी के साथ पैदा किया है। अब हमेशा की जिंदगी इंसान को मिल चुकी है, हमेशा हमेशा जिंदा रहना इंसान के नसीब में लिखा जा चुका है। लेकिन इस दुनिया की कमजोरी यह है कि वो जो इंसान के नसीब में अल्लाह ने हमेशा हमेशा की जिंदगी को लिख दिया,
अल्लाह ने जो जिंदगी लिख दी वो इस दुनिया में गुजारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दुनिया फानी है, इंसान फानी नहीं है। इंसान तो हमेशा हमेशा रहने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह ने इस दुनिया को फानी बनाया है, दुनिया ने फना हो जाना है, दुनिया ने खत्म हो जाना है, इंसान ने तो हमेशा रहना है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस दुनिया को कमजोर पैदा किया, इस दुनिया के अंदर ये खामी रख दी कि ये हमेशा बाकी नहीं रहेगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इंसान खत्म होने वाला नहीं है, तो जरूरी ये था कि इंसान के लिए किसी ऐसी दुनिया का इंतखाब होता, इंसान के लिए कोई ऐसी दुनिया बनाई जाती जहां पर इंसान हमेशा हमेशा के लिए रहता। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अरसे के लिए तो इंसान को मेहमान बनाकर कुछ अरसे के लिए इस दुनिया में भेजता है। जाओ, एक रेस्ट एरिया है, कुछ अरसे के लिए एक स्टॉप ओवर है, एक ले ओवर है, तुमने कुछ अरसे के लिए एक मकाम पर कयाम करना है, थोड़े अरसे के लिए तुमने रुकना है, तुमने हमेशा वहां नहीं रहना। ऐ इंसान याद रखना, तुम उस दुनिया के लिए बनाए नहीं गए हो, उस दुनिया में तो मैंने तुम्हें भेजा है कुछ अरसे के लिए, मेहमान बनाकर कुछ अरसा गुजारने के लिए तुम्हें भेजे। किसी का अरसा ज्यादा है, किसी का अरसा कम है, उस दुनिया के लिए तुम खल्क नहीं हुए, तुम्हें मैंने बनाया है आखिरत के लिए, तुम्हें मैंने बनाया है उस जिंदगी के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए है, तुम्हें मैंने खल्क किया है उस दुनिया के लिए जहां पर मौत का कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा तुमने आना मेरे पास है, तुमने हमेशा रहना मेरे पास है, तुमने हमेशा जिंदगी इस दुनिया में गुजारनी है। जाओ कुछ अरसा के लिए उस दुनिया में दिन गुजार लो, जाओ कुछ अरसे के लिए उस दुनिया में अपना वक्त सर्फ कर लो। लिहाजा मौत एक ऐसी हकीकत है, कोई चाहे तो भी जाना है, कोई ना चाहे तो भी जाना है, और जिस दुनिया में जाना है वो दुनिया हमेशा हमेशा की दुनिया है, वहां पर फिर मौत नहीं है। अब अर्ज ये कर रहा था कि इंसान जब शिकम मादर से इस दुनिया में आता है, वो देखता है कि वो दुनिया तो बहुत छोटी थी, मैं जिस दुनिया में आ गया ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, मैं तो भूला हुआ था, मैं तो वहां से आना नहीं चाहता था, मुझे तो पता नहीं था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, दुनिया के साथ मोहब्बत हो जाती है, मानूस हो जाता है, फिर इंसान इस दुनिया से कहीं और नहीं जाना चाहता। फिर इंसान ये कहता है कि जो कुछ है यही है, यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, ये दुनिया है, मेरे दोस्त अहबाब है, मेरी जरूरत की हर चीज मुझे मिलती है, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह का आराम है, तरह तरह की सहूलियात हैं। फिर इंसान इस दुनिया में इतना मानूस हो जाता है कि वो किसी और जगह जाना पसंद नहीं करता। लेकिन मौत चूंकि हकीकत है, मौत इंसान को इस दुनिया से यकीनन लेकर जाती है किसी और दुनिया में। अब जब इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है तो आंखें खुल जाती हैं। यकीन करें, हम जो कहते हैं हमारी आंखें खुली हैं, असल में हमारी आंखें बंद हैं। जब बंद होती हैं तो खुलती हैं। जब हम देखना जाहिरन जब हम देख नहीं सकते तो यकीन करें बहुत सी चीजें हम तब देखते हैं। एक इंसान जो जिंदा है उसकी आंखें कमजोर हैं, उसकी आंखों के सामने पर्दे हैं, वो बहुत सी चीजें नहीं देख सकता। लेकिन जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है उसकी आंखों के सामने से वो पर्दे हटा दिए जाते हैं, वो बहुत कुछ देखता है कि जो एक आम जिंदा इंसान नहीं देख सकता। लिहाजा जब इंसान उस माहौल में जाता है, आप यूं समझ लीजिए कि जब इंसान कब्र में जाता है, कब्र के बाद की एक जिंदगी है जो आलम बरज़ख है, अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि उस पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन जब इंसान कब्र में जाता है, जाहिरन वो कब्र की जो तंग और तारीक कब्र है, जाहिरन वो कब्र की जो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन वो आदमी कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से उस दुनिया में इंतकाल करके जाता है, जो मुंतकिल होता है, जब वो कब्र में जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। हम ये समझते हैं कि ये तो डेड है, बॉडी ऐसी है, इसमें हरकत नहीं है। नहीं, उसमें रूह डाली जाती है, वो बॉडी हरकत करती है, उसको उठा के बिठाया जाता है, और जब उठा के बिठाया जाता है तो वो माहौल को देखता है। वो रूह जब उस माहौल को देखती है, वो इंसान जब अपने माहौल को देखता है तो वो चूंकि दुनिया में तो सब चीजें देख कर गया होता है कि उसके रिश्तेदार भी उसे दफन करके चले गए, उसके दोस्त अहबाब भी उसे दफन करके चले गए, उसके भाई बहन, उसके वालिद, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार सब उसे छोड़कर चले गए, उसकी दौलत भी कब्र में उसके साथ नहीं गई, उसका कुछ, उसकी एजुकेशन, उसका माल, उसका मता, मालो असबाब, कुछ भी उसकी कब्र में नहीं गया। लेकिन जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया में जाता है, वो जब आंखें खोलता है तो उसे वो कब्र जो हमें तारीख लगती है, वो कब्र जो हमें छोटा सा एक घर लगता है, जो हमें मिट्टी का एक गड़ा लगता है, उसके लिए वो मिट्टी का गड़ा नहीं है, उसके लिए उसकी कब्र एक बाग बन जाती है, उसकी कब्र इतनी कुशादा हो जाती है। और जब उस कब्र में वो आंखें खोलता है तो वो यूं समझता है कि जैसा बच्चा
शिकम मादर से दुनिया में आता है और वो समझता है कि मैं जहां पर था वो तो बहुत तारीख जगह थी, वो तो बहुत तंग जगह थी, ये तो दुनिया बहुत बड़ी है जहां पर मैं अब आ गया हूं। इसी तरह जब हम आले मोहम्मद के मानने वाले, चाहने वाले, एक शिये अहले बैत को, एक मातमी को, एक नुहा खान को, एक आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले को, एक तिलावत कुरान करने वाले को, एक नमाजी रोजादार को जब हम कब्र में लिटाते हैं तो वो आंखें खोलता है तो उसके लिए जिंदगी, दुनिया बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि जैसे बच्चे के लिए ये दुनिया, बच्चा जब आंखें खोलता है कितनी बड़ी महसूस होती है। तो हम जिसे कब्र में लिटा कर आते हैं, हम तो समझते हैं छोटे से घड़े में उसको लिटा दिया, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो कहता है कि मैं तो भूला हुआ था, मैं तो किसी गलत जगह पर था, वो दुनिया की जिसे मैं बहुत बड़ी दुनिया समझ बैठा था वो तो बहुत छोटी सी जगह थी, वो मेरे लिए जो बहुत वसी दुनिया थी जाहिरन उसका तो कोई मकाम नहीं था। ये जिस दुनिया में मैं अब आया हूं ये कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया। और वो जब उस दुनिया की हकीकतों को देखता है, उस दुनिया के माहौल को देखता है, अपनी कब्र के अंदर वो रोशनियां देखता है, एक रोशनी से पूछता है तू क्या है, कि जब कब्र में मैंने तो सुना था कोई रोशनी नहीं होती, मैंने तो सुना था कब्र अंधेरी होती है, लेकिन मेरी कब्र को रोशन करने वाली रोशनी तू क्या है। तो वो रोशनी कहती है मैं तेरी नमाज हूं, देख तू दुनिया में नमाज पढ़ता था, लोग आराम कर रहे होते थे और तू नमाज शब के लिए भी खड़ा हो जाता था, तू फजर भी पढ़ता था, ज़ोहर असर भी पढ़ता था, मगरिब इशा भी तू टाइम निकालता था और पढ़ता था। आज तेरी कब्र को मैंने रोशन कर दिया है, आज तेरी कब्र को मैंने नूरानी कर दिया है। वो एक और रोशनी से पूछता है बता तू क्या है। तो वो रोशनी कहती है कि मैं तेरा रोजा हूं, सब सारी दुनिया खाने पीने पर अपनी तवज्जो रखती थी, तू भूख प्यास बर्दाश्त करता था, लिहाजा तेरी कब्र में मैं तेरा रोजा तेरे साथ हूं, तेरे अमाल सारे तेरे साथ आए हैं और मैं रोजे ने तेरी कब्र को रोशन कर दिया है। किसी से पूछता है रोशनी तू क्या है, वो कहती है मैं तेरा खुम्स हूं, कोई कहती है मैं तेरा ज़कात हूं, कोई कहती है मैं तेरा सदका हूं, कोई कहती है मैं तेरा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक हूं, कोई कहती है मैं तेरा भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक हूं। फिर इंसान अपनी कब्र में एक बहुत बड़े नूर को देखता है। और याद रखें ये उसकी बात कर रहा हूं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जाता है, जो इस दुनिया को आरजी समझकर आले मोहम्मद की मुलाकात के लिए इस दुनिया से मुंतकिल होता है, उसकी कब्र का माहौल ये है। ये दुश्मन आले मोहम्मद की कब्र का माहौल नहीं है, ये एक मातमी का माहौल है, ये एहसन इम्तियाज की कब्र का माहौल है, ये एक मुहिब्बे आले मोहम्मद की कब्र का माहौल है। वो छोटे छोटे नूर, छोटी छोटी रोशनियां देखता है, फिर अपनी कब्र में एक बहुत बड़ा नूर देखता है और वो हैरान हो जाता है कि मैंने तो सुना था कि कब्र में अंधेरा होता है, इतना बड़ा नूर कि जिसने मेरी कब्र को इतना रोशन कर दिया। वो कब्र के जो जाहिरन मैंने तो सुना था बहुत छोटी होती है, इतनी कुशादा कब्र है, ये तो कोई जन्नत के बागों में से एक बाग है। मैं जिस दुनिया में आया हूं ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में इतनी रोशनियां हैं, इतना नूर है। वो उस नूर से पूछता है कि बता तू क्या है, तो जवाब आता है। और फिर इंसान पूछने वाला जब ये पूछता है कि बताओ मेरे माँ बाप मुझे इस कब्र में छोड़कर चले गए, मेरे दोस्त अहबाब मुझे छोड़कर चले गए, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरा पैसा, सब कुछ दुनिया में रह गया, मेरे साथ कोई नहीं मेरी कब्र में आया, लेकिन इस अंधेरी कब्र को रोशन करने वाले आप बताइए आप कौन है। तो जवाब आता है जो तेरी कब्र को, तुझे कब्र में उतार कर जो सब चले गए वो तेरी कायनात थी और हम मौलाए कायनात हैं। एक दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मौलाए कायनात हैं, गोया अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत होती है। देखिए कितना खुश नसीब होगा वो जिसे मौला की ज़ियारत हो जाए, जिसे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हो जाए। और खुद मौला ये फरमाते हैं, हारिस हमदानी से कहा या हारो हमदान मैं यमुत यरनी, जो मरता है मुझे देखता है। आले मोहम्मद का चाहने वाला हो तो भी देखता है, दुश्मन आले मोहम्मद हो तो भी देखता है, लेकिन जब एक मातमी दुनिया से जाता है, जब एक नोआ खान जाता है, जब एक आज़ादार जाता है, जब एक मोमिन मवाली दुनिया से जाता है, अमीरुल मोमिनीन गोया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके सामने आते हैं। कितना खुश नसीब होगा वो जो इस दुनिया से जाते हुए आले मोहम्मद की ज़ियारत कर लेता है। और जो इस दुनिया से जाता है, पैगंबर फरमाते हैं, अहले सुन्नत के मुफस्सिर और मुअर्रिख ने, अल्लामा ज़मख़शरी ने ये हदीस अपनी किताब में लिखी है। वो ये कहते हैं कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया से जाता है, वो फरमाते हैं कि हुजूर की ये हदीस है। अहले सुन्नत के आलिम मुफस्सिर ये लिखते हैं कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया से जाता है वो ऐसा जाता है कि वो तौबा कर चुका। अगर कोई दुनिया में गुनाह थे, खुदा वो गुनाह उसके बख्श चुका होता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जो दुनिया से उठता है वो ताइब होकर मरता है, वो मगफूर होकर मरता है। फिर कहा
माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया से जाता है, जो इनकी विला को दिल में लेकर दुनिया से जाता है, वो मगफूर होकर जाता है, उसकी दुनिया में ही मगफिरत हो जाती है, वो दुनिया में ही तायब हो जाता है। फिर फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो आम उसे मैयत ना कहो, उसे मुर्दा ना कहो, जो इनकी मोहब्बत पर दुनिया से उठता है वो तो शहादत के दर्जे पर फाइज है, वो तो शहीद बनकर दुनिया से जाता है। फिर फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फोतिह लहू फी कब्रिही बाबान इलल जन्ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में लेकर दुनिया से जाता है, हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र में जन्नत की तरफ दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसकी कब्र जो हमें तारीक और तंग महसूस होती है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी कब्र में जन्नत के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसे जन्नत की खुशबू भी आना शुरू हो जाती है, उसे जन्नत की नेमतें और बरकतें भी मिलना शुरू हो जाती हैं, कब्र उसकी जन्नत बन जाती है, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, वो तंग और तारीक मकान नहीं रहती। वजह यह है कि उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। फिर हुजूर फरमाते हैं माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु मज़ारहु मलाइकतिर रहमा, कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया से जाता है खुदा उसकी कब्र को मलाइका के लिए मजार बना देता है। देखिए कितना बड़ा मकाम है एक मरने वाले के लिए कि वो तो दुनिया से चला गया, उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी, उसके दिल में हुसैन का गम था, उसके दिल में अली की विलायत थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कब्र पर मलाइका को नाजिल करता है, खुदा उसकी कब्र पर फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते आकर उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। लिहाजा हमने चूंकि मौत देखी नहीं है, लिहाजा हम मौत से घबराते हैं, हमने चूंकि मौत का जायका चखा नहीं है, हम मौत से डरते हैं, हम मौत से कतराते हैं। लेकिन यकीन माने जिसने जायका चख लिया है, शर्त यह है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत उनके दिल में हो, शर्त यह है कि वो नूर ईमान पर मरे हों। वो जिसने नूर ईमान पर मौत का जायका चख लिया है, यकीन करें आप अगर पूरी दुनिया उनके हाथों पर रख दें और कहें कि वापस आ जाओ, मैं यकीन से कहता हूं वो इस दुनिया में वापस आना गवारा नहीं करेगा। क्योंकि जिसने आले मोहम्मद की मोहब्बत में मौत का जायका चख लिया, आले मोहम्मद की ज़ियारत कर ली, अली इब्न अबी तालिब को अपने सामने देख लिया, आइम्मे अहले बैत को अपने सामने देख लिया, कौन बदबख्त होगा जो कहेगा मुझे वापस उस दुनिया में ले जाओ? कौन होगा जो कहेगा मुझे इन नूरानी हस्तियों से दूर कर दो? कौन होगा जो कहेगा कि जो लेने आए हैं मुझे, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं? यकीन जाने मौत नेमत है, यकीन जाने मौत रहमत है, यकीन जाने मौत इंसान के लिए इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा। और आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए तो मौत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है कि जो मौत हमें अपने ईमान की ज़ियारत करवा दे, जो मौत हमें अपने आका के सामने पेश कर दे, जो मौत हमें अपने आका की कचहरी में ले जाए। यकीन करें उससे बढ़कर इंसान के लिए सआदत क्या हो सकती है। सारी जिंदगी दिल में ये हसरत रहती है, कभी अली इब्न अबी तालिब की विलायत पे जो जिंदगी गुजारी, कभी मौला सामने आ जाए उनके सामने नारे हैदरी लगा दूं। दिल में जो सदमा रहता है, कभी हुसैन इब्न अली सामने आ जाए उनके सामने उन्हीं के गम में दो आंसू बहा दूं, आका हुसैन को उनके बेटे अली अकबर का पुरसा दूं, आका हुसैन को उनके भतीजे कासिम का। कितनी हसरत है। और जब वो सामने आ जाएंगे कौन होगा जो कहेगा मुझे वापस ले जाओ? यकीनन कोई वापस नहीं आना चाहेगा। एहसन इम्तियाज खुश नसीब है, वो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरा है। वो मातमी था, मैं जानता इस बच्चे को, मेरे साथ नमाजें पढ़ता था, मेरे साथ माह रमज़ान में उसने रोज़े रखे हैं, मैं जब खातून जन्नत में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। ये बच्चा कुरान मजीद की तिलावत करने वाला था, ये बच्चा आले मोहम्मद का जिक्र करने वाला था, ये नोहे पढ़ने वाला था, ये मातमी था, ये हुसैन इब्न अली के गम में गम गुसार था। तो ऐसा बंदा कि जो आका को सामने देख ले, आप उसे कहें कि वापस आ जाओ, कोई नहीं आता। आज़ादारो, लेकिन हमारे लिए गम है, हमारे लिए, चाहने वालों के लिए, उसके भाई बहनों के लिए, उसके बाप के लिए, उसकी माँ के लिए, उसकी बहनों के लिए, हम सब के लिए ये सदमा है। हमने अपना बहुत प्यारा बच्चा आज खो दिया, हमसे वो चला गया, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह पर है, वो आज वहाँ पे मातम कर रहा होगा, वो वहाँ पर पुरसा दे रहा होगा, वो वहाँ पर अली इब्न अबी तालिब की बज़्म में होगा। आइए आज हम भी रूहानी तौर पर उस बज़्म में जाते हैं जहाँ पर एहसन नुहा पढ़ रहा होगा, जहाँ पर एहसन मजलिस में मौजूद होगा। और आज हम हुसैन इब्न अली को उसके जवान बेटे अली अकबर का पुरसा देते हैं। एहसन जवान था, खुदा उसकी जवानी को सलामत रखता, लेकिन खुदा ने उसे बुला लिया, खुदा ने हमारे मातमी को बुला लिया, और यकीनन अली अकबर का मातम एहसन जन्नत में कर रहा होगा। जवान की मौत बहुत बड़ा सदमा है। ये तो बूढ़े बाप से कोई पूछे कि जवान की मौत क्या होती है, और जवान की मौत से दिल पर क्या सदमा गुजरता है और किस तरह इंसान बर्दाश्त करता है। ये जिस पे गुजरती है वो जानता है।
जवान औलाद कितनी प्यारी होती है, और हुसैन को अली अकबर बहुत प्यारा था। हुसैन को अली अकबर इतना प्यारा था कि अली अकबर जब हुसैन से इजाज़त लेने के लिए आए ना, तो हुसैन ने खैमे में भेज दिया था कि अली अकबर जाओ। बूढ़ा बाप किस तरह बेटे को इजाज़त दे कि जाओ मौत की तरफ तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन तारीख ये कहती है कि जब दोस्त मारे गए, अहबाब मारे गए, जब कोई ना बचा, तो बनी हाशिम के जवानों ने इकट्ठ किया। सब ने कहा कि देखो अब ज़ुहैर मारे गए, मुस्लिम मारे गए, हबीब मारे गए, हुर मौजूद नहीं, सब दुनिया से चले गए। अब बताओ, अब आका का साथ हमने देना है, बनु हाशिम ने देना है। अब तो हम घर वाले हैं, अब तो हम खानदान वाले हैं, दोस्तों अहबाब तो सब खत्म हो गए। लिहाजा आइए अब हम सब इकट्ठ करते हैं, अब हम प्लान करते हैं कि किस तरह हमने आका का साथ देना है। अज़ादारों बनु हाशिम के जवानों ने आपस में मीटिंग की और तय ये पाया कि बनु हाशिम में सबसे पहले हुसैन का 18 साल अली अकबर हुसैन पर कुर्बान होंगे। अज़ादारों अली अकबर तैयार हुए, लेकिन तैयार होने से पहले का एक मंजर अजीब मंजर है। तारीख ने लिखा कि जब सब अली अकबर को तैयार कर चुके, तो बनु हाशिम के जवानों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कैसा मंजर होगा कि जब कासिम अली अकबर के गले लगे होंगे, कोई अब्बास के गले लगा होगा, और मोहम्मद के गले कोई लगा होगा, हर एक ने एक दूसरे के गले में बाहें डालनी, एक दूसरे के बगल गिर होके गिरिया हुआ। अज़ादारों जब गिरिया से फारिग हुए, अली अकबर आए खेमे में मस्तूरात से मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी फूफी से आखिरी विदा करने के लिए खेमे में आए। अज़ादारों रिवायत ये कहती है कि हर शहीद का मातम एक दफा हुआ। जब हुसैन मजलूम उस शहीद का जनाजा उठा कर लाते, तो खवातीन इकट्ठी हो जाती, उस लाशे के इर्द गिर्द घेरा बना देती। कोई कहती वाह कासिम, कोई कहती हाय अली अकबर, कोई अली और मोहम्मद का मातम करती। लेकिन एक शहीद ऐसा तारीख में है, तारीख ने लिखा कि इस शहीद पर 2 दफा मातम हुआ। एक तो इस शहीद पर इसकी जिंदगी में मातम हुआ, एक इस शहीद पर शहादत के बाद मातम हुआ। अज़ादारों अली अकबर वो शहीद है, हुसैन का हम शक्ल पैगंबर बेटा। जब आया ना खवातीन से मिलने के लिए, मस्तूरात से मिलने के लिए, अपनी फूफियों से मिलने के लिए, अपनी माँ की ज़ियारत करने के लिए, अज़ादारों शहजादा घोड़े पर सवार था। तारीख ये कहती है कि बीबियों ने घेरा डाल लिया, अली अकबर का घोड़ा दरमियान में था, बीबियों ने मातम करना शुरू किया। कोई कहती वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया, कोई बीबी कहती वाह अकबरा। अज़ादारों बीबी आगे बढ़ना शुरू हुई, कोई अली अकबर का सीना चूमती और कोई हम शक्ल पैगंबर का चेहरा चूमती। अज़ादारों बीबियां चूमना शुरू हुई, अली अकबर को विदा करना शुरू हुई। कि तारीख ने लिखा एक बच्ची आगे बढ़ी, जिस बच्ची का कद छोटा था, वो आके कहती है अली अकबर, फूफियों ने तेरी गर्दन के बोसे लिए, फूफियों ने तेरे सीने के बोसे लिए। अली अकबर मेरा कद छोटा है, मैं तेरे चेहरे का बोसा ले नहीं सकती। अली अकबर जरा रकाब से पाँव निकाल, सकीना तुम्हारा पाँव चूम ले। अज़ादारों अजरकुम अल्लाह, हुसैन मजलूम का ये गरीब बेटा, ये बेटा अपनी मस्तूरात से विदा करके उस मकाम पर आता है जहां बाबा खड़ा है, जहां मेरा बूढ़ा मेरा गरीब इमाम खड़ा है। अज़ादारों अली अकबर उस मकाम पे आए, अपने बेटे को सवार कराया, कहा अली अकबर अपने बाप पर एक एहसान करना। कहा बाबा वो क्या? कहा अली अकबर जब तक मैदान में पहुंच न लो, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अली अकबर मैं तो तेरे नाना की ज़ियारत तेरे चेहरे में किया करता था। अली अकबर जब मेरे मुझे नाना की ज़ियारत का इश्तियाक होता, अली अकबर मैं तेरा चेहरा देख लेता, अब मुझे नाना की ज़ियारत हो जाती। तो मेरा हम शक्ल पैगंबर बेटा है। अली अकबर जब तक मैदान में पहुंच न जाए, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अज़ादारों अली अकबर ने कहा हाँ बाबा मैं मुड़ मुड़ के देखता रहूंगा। अज़ादारों अली अकबर मैदान की तरफ चल पड़े। आका हुसैन खड़े थे एक मकाम पर। अली अकबर ने जो मुड़ के देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप पीछे दौड़ रहा था, घोड़े के पीछे पीछे मेरा बूढ़ा प्यासा इमाम अली अकबर के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहा बाबा आपने तो विदा कर लिया था, बाबा आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा अली अकबर तू मेरी जगह बूढ़ा होता और तेरा तेरी तरह कोई जवान बेटा होता। अली अकबर मैं पूछता जवान बेटे को कैसे मौत की तरफ भेजते हैं। अज़ादारों अली अकबर आया, अली अकबर ने लड़ना शुरू किया। हाशमी नौजवान थे, अली अकबर
अब्बास के शागिर्द थे अली अकबर। अली अकबर ने लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया, गर्दनों पर गर्दनें गिरना शुरू हुई। फिर एक मौका आया जब प्यास का गलबा हुआ। अजादारों अली अकबर घूम के उस मकाम पर आए जहां मेरा इमाम खड़े थे। अजादारों अली अकबर ने कहा, बाबा अल आतश कद कदलनी, बाबा प्यास ने मार दिया है। वसिकलुल हदीद कद अजहदनी, बाबा इस लोहे के बोझ ने थका दिया है। बाबा एक घूंट पानी मिल सकेगा? अजादारों मेरे बाप के पास पानी तो कहा था, इतना कहा अली अकबर अपनी जबान को मेरे मुंह में दे, शायद तेरी प्यास बुझ जाए। अजादारों अली अकबर ने जो जबान आका के मुंह में दी, अजादारों जैसे जबान डाली फौरन निकाल ली। कहा, बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। कहा, अली अकबर जा नाना कौसर पिलाएंगे, जा बाबा अली कौसर पिलाएंगे। अजादारों अजरकुम अल्लाह। एक वक्त वो आया, अभी भी उम्मे लैला आका के करीब आई। माँ थी ना, माँ का जिगर, माँ के दिल से कोई पूछे जवान औलाद का गम क्या होता है, आती आका हुसैन के बाद, आका अब मुझे एक दफा मेरे बच्चे की जियारत करा दे, और मुझे एक मरतबा मेरा अली अकबर मिला दे। अजादारों माँ थी, तड़प के रह गई। आका ने कहा, जाओ जाकर दुआ करो, जाकर नमाज पढ़ो। अजादारों बीबी ने 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की, यार यूसुफ याकूब, ओ याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, और मेरा फख्र यूसुफ मुझे मिला दे। अजादारों ये दुआ कबूल हुई। अली अकबर एक दफा नजर आए, अली अकबर फिर से वापस आए। हमारे भी देख लिया, बाबा से भी आखिरी विदा हो गया। अजादारों फिर अली अकबर आए जो लड़ने के लिए। एक जालिम ने ऐसा वार किया, बर्ची का वार सीने पे आया। अजादारों वो बर्ची सीने में पेवस्त हो गई। अली अकबर अब सीन पे संभल न सके, और मेरा प्यासा आका सीन से जमीन पे आया। एक आवाज दी, अदरिकनी या बता, है बाबा तेरा जवान बेटा गिर गया, बाबा मदद को आ सकते हो तो आओ। अजादारों मेरा बूढ़ा इमाम चल पड़ा। अब तारीख ये कहती है कि मेरा इमाम कैसे आया। आवाज देते आते, अली अकबर, और तेरे बाप को नजर कुछ नहीं आता, और तेरे बाबा की आंखें खत्म हो गई। अली अकबर तेरे बाप की बीनाई खत्म हो गई। अजादारों मेरे आका का मामा गले में आ चुका था। तारीख ये कहती है पहले आका ने दौड़ना शुरू किया, और फिर मेरे आका कभी गिरते फिर उठते, फिर गिरते फिर उठते, उठते बैठते अपने जवान बेटे के लाशे पे आए तो क्या देखा, अली अकबर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। अली अकबर के सीने में बर्छी का पल टूट चुका था, और मेरे आका ने अपने बेटे का सर उठाया, अपने सानू पे रखा। और तारीख ये कहती है आका ने अपने बेटे के चेहरे पे झुकना शुरू किया, और मेरा इमाम झुकता आया, झुकता आया, झुकता आया। वादा खद वाला खद, अली अकबर पे रुखसार पे अपना रुखसार रख दिया। मेरे आका ने अपने जवान बेटे के रुखसार पे अपना रुखसार रख दिया। आसमान की तरफ देखा और इतना कहा, अला दुनिया बाद या अलिया, अली अकबर, और तेरे जाने के बाद तेरे बाबा की दुनिया बर्बाद हो गई। अली अकबर अब हुसैन जिंदा रहे तो कैसे है अली अकबर, अब जिंदगी का मजा खत्म हो गया। अली अकबर अब हुसैन जिंदा रहे तो कैसे जिंदा रहे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।